हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट। तो लास्ट वाले वीडियो में ना हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे जो भी हम आज अप्लाई करने वाले हैं। तो आज वाला वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो देख के आना, तभी आपको आज कुछ समझ आएगा। और आज वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हो फर्स्ट वाला वीडियो देख के। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा था। आज से हम मेन टॉपिक जो था हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, वो हम आज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या हैं? हमें नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियो एंड फाइल्स। तो न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिकली न्यूक्लियस लविंग ग्रुप्स। अब न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब है? हमें पता है न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग बोलने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स एफिनिटी दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इससे एक बात तो क्लियर है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते होंगे, है ना? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। थर्ड पॉइंट, दे अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अभी के लिए हम इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बोल रहे हैं, बट आगे जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इसी को तो हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, है ना? अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Nu माइनस से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है कि दिस डज नॉट मीन दैट nucleophiles always carry negative charge. They can be neutral too. तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि हम Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स को, बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल्स में हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉइंट है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दैट्स इट। न्यूट्रल हो चार्ज्ड हो फर्क नहीं पड़ता। ऑल राइट, ओके। अब एक पॉइंट जो हम लास्ट क्लास में देख के आए थे ना, वहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, सो दे मस्ट हैव हाई लाइन होमो फॉर बेटर डोनेशन। यही सब देखा था हमने लास्ट क्लास में कि अगर होमो की एनर्जी ज्यादा होती है तो डोनेशन ज्यादा होता है ना? तो न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो उनके लिए बेटर न्यूक्लियोफाइल्स के लिए कंडीशन क्या है कि उनके होमो की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से डोनेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल्स have high energy होमो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम सब कुछ समझने वाले हैं। ओके, तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पे। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, तो बेसिकली दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि ऊपर ही हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी में।
एक हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, एक हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो हमें क्लियर है कि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मैं इरेज करती हूँ, ये पॉजिटिव दिख रहा है इसे, नेगेटिव चार्ज, तो कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, लोन पेयर डोनर, पाई डोनर एंड सिग्मा डोनर। ओके, लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल्स कुछ ऐसा दिख सकता है। सपोज कोई एटम ए है, ये बॉन्डेड है 3 एटम बी के साथ और इसके पास कोई लोन पेयर है, ठीक है, तो लोन पेयर डोनर ऐसा दिखेगा। पाई डोनर कैसा दिखेगा, 2 एटम सपोज, देखो हमें पता है कि एक डबल बॉन्ड बना होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड से, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। और किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि लोन पेयर नॉन बॉन्डेड होता है, बट जो सिग्मा और पाई वाले होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड का क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो पाई बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाई डोनर। सिमिलरली सपोज कोई सिग्मा बॉन्ड है 2 एटम के बीच, ये सिग्मा बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होता है तो उस केस में हम न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलेंगे, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। अब एक एक करके देखते हैं, सबको एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे फर्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स विच एक्ट एज लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। इसका एग्जाम्पल हम सबको पता है, अमोनिया NH3, इसमें लोन पेयर होता है। एमीन्स में लोन पेयर होता है, एमीन चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। वाटर, एल्कोहल्स एक्सेट्रा। ओके, इन सब में लोन पेयर होता है। अब ये बात हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इजिली डोनेट हो जाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में भी। तो ऐसा क्यों होता है ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज्ड। स्टेबल होने का क्या मतलब है, स्टेबल होने का मतलब होता है कि एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, सही है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज्ड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हैविंग लोअर एनर्जी, because they are shared between 2 nuclei but non-bonding electron
लोन पेयर जिसको बोलते हैं remains on one atom only and it has generally high energy. ओके, अब ना इस चीज को समझते हैं। लिखने के लिए तो हमने लिख लिया, समझेंगे कैसे? देखो, सपोज कोई दो एटम है ए और बी, इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है और एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में सपोज हमने कोई एटम ए लिया, ये तीन बॉन्ड्स बना रहा है, अमोनिया जैसा दिखता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ऑलराइट, लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे एटम ए है, इसका अपना न्यूक्लियस होगा, एटम बी है, इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे ना दो न्यूक्लियस का होल्ड है। अग्री कर रहे हो ना इस बात पे कि इस दो इलेक्ट्रॉन पे दो न्यूक्लियस का होल्ड है, और ये जो हमारा लोन पेयर है इस पे सिर्फ ए के न्यूक्लियस का होल्ड है। अब मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था कि अट्रैक्टिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी कम होती है, और रिपल्शन जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, टू इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में भी, टू इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में भी। यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स पे दो न्यूक्लियस का होल्ड है और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स पे एक न्यूक्लियस का होल्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस केस, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी तो ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एनर्जी कम होगी तो डोनर एबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि डोनर एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होती है डोनर एबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई ना कि लोन पेयर ज्यादा इजीली डोनेट क्यों हो जाता है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, ओके। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने लिखा NH3, मैंने लिखा H2O। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो ना देखो, अब दो टाइप के बच्चे होंगे। एक टाइप के बच्चे जो लास्ट वीडियो देख के आए हैं वो लास्ट वीडियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एमओटी ड्रॉ करेंगे। और दूसरे टाइप के बच्चे वो क्या बोलेंगे कि मैम NH3 के पास एक लोन पेयर है बट H2O के पास दो लोन पेयर है। अब जिसके पास ज्यादा लोन पेयर्स होंगे वो इजिली डोनेट कर देगा और वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जिन लोगों के माइंड में भी ये वाला आंसर आया है ना, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा आंसर आपको कभी नहीं सोचना, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में जब हम एमओटी ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि चाहे लोन पेयर एक हो, दो हो, तीन हो, जब हम लेवल ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही शो करते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस में आपको एमओटी बनाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर कंसिडर करके और फिर आंसर देना है। सिर्फ नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करके आंसर नहीं देना, ठीक है। लोन पेयर्स वाला मैंने आपको किस एग्जाम्पल में बोला था? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में C डबल बॉन्ड C और CN वाला। तो ऐसे केस में मैंने आपको बोला था कि इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, मतलब इसके पास नॉन बॉन्डिंग वाला लेवल ही नहीं है, बट CN के पास लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग वाला लेवल है।
तो इस केस में हम वो वाला फैक्टर कंसिडर करते हैं जब एक के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास ना हो। बट अगर दोनों के पास लोन पेयर है तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर के बेसिस पे आंसर कभी नहीं करोगे, उस केस में हमें एमओटी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो चलो अब NH3 और H2O के लिए एमओटी ड्रॉ करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था और फिर आंसर देखेंगे। देखो सबसे पहले एमओटी ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंपाउंड दिया गया है उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है वो लिख लो। तो इस कंपाउंड में मुझे दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, इसमें भी मुझे दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो लेवल्स कैसे होंगे? नाइट्रोजन का सिग्मा, सिग्मा स्टार और ये नॉन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके लेवल्स की एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी। नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का नॉन बॉन्डिंग कहीं यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन का सिग्मा कहीं यहाँ पे होगा एंड ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार कहीं यहाँ पे होगा। ऑलराइट, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा में हम डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी, राइट। अब दोनों के नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी कंपेयर करते हैं। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो सिग्मा तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, होमो ये है इस केस में और होमो ये है इस केस में। होमो की एनर्जी ज्यादा कहाँ पे है? ये, इसको हम लिख सकते हैं होमो हैविंग हायर एनर्जी। इस वाले होमो की एनर्जी ज्यादा है इसीलिए NH3 क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू H2O। जबकि अगर आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स देख के आंसर करते तो आपका आंसर ऑपोजिट हो जाता। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपको। अब नेक्स्ट टाइप के न्यूक्लियोफाइल पे चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल विच एक्ट एज पाई डोनर, इन्हीं को हम बोलते हैं पाई न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, अब देखो सपोज हमने कोई सिस्टम लिखा, यही ले लेते हैं एल्कीन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। इसके लिए अगर मैं लेवल्स ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आएगा पाई, जितना नीचे पाई उतना ही ऊपर पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंड सिग्मा, यही रहने वाला है। ये वाला लेवल एम्प्टी होगा क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें सिंस नॉन बॉन्डिंग लेवल एम्प्टी है तो पाई ही एक्ट करने वाला है एज होमो, है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही डोनेशन होने वाली है। तो ऐसे सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उसको हम बोलते हैं क्या? पाई न्यूक्लियोफाइल। अब एक बात और आप समझो कि जब हम नॉन बॉन्डिंग का केस होता है ना, देखो सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, देखो अगर मॉलिक्यूल में, अगर कंपाउंड में सिग्मा होता है तो सिग्मा स्टार भी होता है, पाई होता है तो पाई स्टार भी होता है ना। बट नॉन बॉन्डिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉन बॉन्डिंग का सिंगल लेवल होता है। तो नॉन बॉन्डिंग से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है। बट अब देखो अगर पाई है तो पाई स्टार भी होगा, है ना। अगर मैं पाई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दूं तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अगर पाई से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाए तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। बट अगर पाई स्टार एम्प्टी है ना, अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से आ जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी तो बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। तो यहां से बस एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सिस्टम, सॉरी, सिस्टम हैविंग पाई बॉन्ड, दो पॉसिबिलिटीज हैं, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कैन एक्ट एज
इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ से एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, मैंने अभी टर्म यूज किया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर को हम न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि पाई बॉन्ड वाले जो सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, लो लाइन लूमो, है ना। जो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, हाई लाइन होमो, हाई लाइन होमो। ओके, इतनी बात समझ आ गई कि अगर पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। अगर लूमो, लूमो मतलब पाई स्टार, अगर पाई स्टार की एनर्जी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इन दैट केस इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अगर होमो, होमो मीन्स पाई, पाई की एनर्जी ज्यादा होगी, इन दैट केस इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात क्लियर है। अब ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहाँ कहाँ पे हमें पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, मतलब किस किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। एक तो है बहुत ही फेमस एल्कीन्स, एरोमेटिक सिस्टम में भी होता है, फिर साइनाइड में होता है, कीटोन्स में होता है, और भी हो सकते हैं, बट अभी मुझे जो जो आ रहा है माइंड में मैं लिख रही हूँ, इससे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहती हूँ। सपोज मैं बात कर रही हूँ इसकी, और सपोज इसको कंपेयर करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों के लिए हम बनाते हैं एमओटी। तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने से क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एल्कीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दोगे ना तो उसके लेवल्स की एनर्जी कम हो जाती है, लेवल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, लूमो की भी एनर्जी कम हो जाएगी, इन दैट केस इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो एक बात आप ध्यान में रखना कि अगर एल्कीन्स में, अगर डबल पाई बॉन्ड सिस्टम में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करता है, राइट। फिर वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल का कॉमनली ना ये दोनों न्यूक्लियोफाइल्स के जैसे काम करते हैं, एक हमारा एल्कीन और दूसरा एरोमेटिक सिस्टम। ये वाला केस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल्स पे। ओके, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक बात कि मैम जब आप एमओटी बनाते हैं तो फिर सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा की एनर्जी तो सबसे कम होती है, तो सिग्मा कैसे न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर सकता है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा का जो हम लेवल ड्रॉ करते हैं वो उसकी एनर्जी इतनी कम होती है, और न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या है, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, है ना। हाँ, तो मैं अग्री करती हूँ इस बात से, बट सिग्मा की एनर्जी हम बढ़ा भी तो सकते हैं, है ना। तो अब सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखते हैं हम। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो लेवल्स की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। मतलब अगर हमें किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, we can introduce electronegative atoms, राइट। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स भी तो होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट,
जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ऑपोजिट, राइट। तो देखो सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजेस, राइट। तो हम बोल सकते हैं काई इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस। और अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस। क्लियर है ये बात। तो सेकेंड पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा फ्लोरीन और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाएगा लिथियम। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाने से लेवल्स की एनर्जी डिक्रीज करती है, तो अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लगाएंगे तो उससे क्या होगा, लेवल्स की एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहां पे हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रो positive elements increases the energy of levels in MOT. All right. सपोज अपना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने लिया CH4 और CH4 के एक बॉन्ड को हमने Li से रिप्लेस करा दिया, LiCH3 सपोज, ठीक है। तो ये होता है सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों के MOT को बना के देखते हैं। CH4 को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। MOT बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रेजेंट है। दोनों में ही बस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है ना। देखो CH के केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा होती है और हम बोल सकते हैं लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लिथियम से ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन वाले केस में लेवल्स की एनर्जी कम होगी। तो हाइड्रोजन वाले केस में अगर सिग्मा यहाँ पे लाई करेगा तो सिग्मा स्टार यहाँ पे लाई करेगा, और लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसके केस में सिग्मा कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के आने से सिग्मा की एनर्जी बढ़ गई है, और अब सिग्मा की एनर्जी बढ़ गई है तो ये भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि उससे सिग्मा की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सिग्मा डोनर तक क्लियर है सबको? ओके। अब ना एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है BH4-। अगर सपोज BH4- एक न्यूक्लियोफाइल है, मैंने कोई रिएक्शन लिखा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मान लो, सपोज E+ कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन फ्लो को ना हम ऐसे दिखाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कभी भी ऐसा नहीं दिखाते कि इलेक्ट्रोफाइल से एरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये एरो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को दिखाता है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से एरो ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ, ये गलत होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो हम एरो ड्रॉ करते हैं ये भी हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जाता है। ऑलराइट, सपोज मैंने लिखा OH- और इसका इंटरेक्शन हुआ E+ से, तो आप एरो ऐसे दिखाओगे, बिल्कुल ठीक है। बट सपोज मैंने दिया BH4- और इलेक्ट्रोफाइल, आपने एरो ऐसे दिखा दिया, गलत है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों?
ये जब सही है तो ये क्यों नहीं? ठीक है, चलो देखते हैं ये क्यों सही नहीं। BH4 माइनस बना कैसे, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। बी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन का 1s2 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर 5 होता है ना। अगर मैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, सिर्फ वैलेंस शेल लेंगे 2s 2p, 2s2 2p1। अब बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया। अब BH4 माइनस है, BH4 माइनस है मतलब 4 हाइड्रोजन आए होंगे, 4 हाइड्रोजन आए होंगे। इन 3 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये जाके इन्होंने बॉन्ड बना लिया। राइट, अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बोरोन है, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना लिए। अब फोर्थ हाइड्रोजन है बट बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है बट बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड कैसे बनेगा? फिर ये हाइड्रोजन ऐसे लटकता तो नहीं रहेगा, बॉन्ड तो बनेगा ना। कैसे बनेगा बॉन्ड? बोरोन के पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इस एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक हाइड्रोजन का है। इसमें भी एक बोरोन का है, एक हाइड्रोजन का है, इसमें भी एक बोरोन का है, एक हाइड्रोजन का है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो लेके आया अपना एक इलेक्ट्रॉन बट बोरोन के पास नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं, H माइनस के फॉर्म में आया है। H माइनस के फॉर्म में आया है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं, ये H माइनस के फॉर्म में आया है, तो हम इसको लिखते हैं BH4 माइनस। और ये माइनस क्या शो करता है कि बोरोन ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन तो किया है बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बोरोन ने गेन किया हाइड्रोजन से, ये कोई लोन पेयर की तरह तो हम नहीं दिखा रहे ना, ये हम शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस तो है बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सपोज OH माइनस एक हमारा चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस कैसे बना होगा, या फिर Br माइनस एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस कैसे बना होगा देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, इसमें लगा है Br, ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन Br की साइड पे दिखाए हैं क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। सही है। अब देखो इस केस में क्या होगा, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा और लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक टर्शरी कार्बोकटायन प्लस Br माइनस को हम ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लोन पेयर्स है ना उसके पास, बट BH4 के पास इलेक्ट्रॉन गेन तो किया इसने बट एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो इसीलिए BH4 माइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर या पाई बॉन्ड कुछ है ही नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड देता है। अगर आपके पास BH4 माइनस है और कोई इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसको इंटरेक्ट करना है तो आप ऐसे दिखाओगे कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि BH4 माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल है, सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल है, जबकि देख के आप इसको चार्ज न्यूक्लियोफाइल बोल दोगे। चलो अब चलते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल पे। चार्ज न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहला पॉइंट, एनायनिक स्पीसीज होते हैं। एक पॉइंट और लिखो, इंपॉर्टेंट है, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स
strongly due to the electrostatic attraction. Sorry, I'm so sorry, pencil discharge हो गया. Just a minute. Okay, so they attract electrophiles strongly due to the electrostatic attraction between positive charge on electrophile and negative charge on न्यूक्लियोफाइल. तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल के केस में ना नेगेटिव चार्ज होता है इन पे और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है. तो जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसका? OH माइनस, Br माइनस, एक्सेट्रा. ओके, तो अभी के लिए ना बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ेंगे. उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा. तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करो और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.